टीना तुम ठीक हो? भूकंप आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये मैं बच गई। इधर आओ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। प्रॉमिस करो हम हमेशा साथ में रहेंगे। अरे बिल्कुल, एडवेंचर थोड़ी कभी भूलूंगा ये वाला। भागो भागो। आजा। अब आएगा जीने का असली मजा। हमने उसको खो दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही है, मदद करो। ये सांस लो, ये सांस लो। हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। आई लव यू किटी। मैं जिंदा हूँ? ये क्या हो गया है? ये हम कहाँ आ गए हैं? अब हम क्या करेंगे? लगता है हम किसी सुनसान आइलैंड में हैं। भगवान का शुक्र है कि मिया बीमार हो गई, वो हमारे साथ नहीं आई। टीना कहाँ है? किसी ने उसको देखा क्या? नहीं, शायद फिर से हम उसे नहीं देख पाएंगे कभी। ऐसी बातें मत करो ना। वो खतरे में है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ऐसे क्यों खड़ा है? तेरी भी बहन है। तो क्या मैं उसके लिए अपनी जान दांव पे लगा दूं? हाँ, क्यों नहीं? मुझे उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाने का कोई शौक नहीं है, समझी? तू तेरा खुदगर्ज कैसे हो सकता है बे? वो तेरी दोस्त है और तेरी बहन। अगर तेरे में दम नहीं है ना तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो क्या तुम्हारे लिए टीना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? वो घायल हो सकती है, किसी मुसीबत में हो सकती है। मुझे पहले से ही शक था कि तुम टीना को पसंद करते हो। जाओ तुम उसी के पास बैठो। तुम दोनों का भेजा सटक गया है। अबे पसंद ना पसंद का टाइम नहीं है। इस टाइम अब साथ रहना होगा, एक दूसरे के साथ। बढ़िया है, लड़ते रहो तुम लोग। बचाओ! तुमने सुना? ये टीना की आवाज है। अरे रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। मेरी मदद करो। टीना तुम ठीक हो? मेरा पैर अटक गया है, मैं उठ नहीं पा रही। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मुझसे नहीं हो रहा, शायद मेरी कमर लचक गई यार। उसे छू क्यों रहे हो तुम? हाँ, क्या उसे किस भी करोगे? अबे तू पागल है, उसे चोट लगी है। टाइलर मेरी मदद कर। अबे चल, मैं क्यों, मेरे पास और काम भी है करने को, समझा? क्या मतलब तेरा? वो तेरी बहन है यार। टाइलर प्लीज। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती हो। तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम यहीं पड़ी रहो इसी कबाड़ में। अब हम क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहेंगे? लगता है बहुत ही जल्दी बारिश आने वाली है। चुपचाप आ जाके बैठ जा। हम लोगों को अगर जिंदा रह रहा है तो हमें एक साथ रहना होगा। मेरी बात मानो यार। क्या बकलोली है, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझसे भी, मैं मानती हूँ। मैं समझदार हूँ। अब तुम दोनों उठो और प्लेन के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे करो। रहने की जगह बनाओ, तूफान आने वाला है। अब वाट लगेगी असली वाली। तो क्या टीना कोई भी काम नहीं करेगी? अरे से चोट लग गई होगी। हाँ तो चोट तो मुझे भी बहुत सारी आई है। देखो ये, कुछ भी हो जाए टीना को बाहर सोना होगा। मैं जाकर देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। ओह वाह, हुर्रे! क्या मिला? पानी, ये देखो पानी। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। लकड़ी छुपानी होगी, तूफान आने वाला है। और एक बैग भी है, बाद में देखेंगे इसमें क्या है। हमें भी छुपना होगा कहीं। हे, मेरा क्या? क्या मुसीबत है। तुम्हारा फायर स्टिक का आइडिया अच्छा है। थैंक यू, मैंने तो सर्वाइवल कोर्स किया हो ना। तुम दोनों कहीं और क्यों नहीं चले जाते? अरे बस भी करो। मुझे भूख लग रही है। अरे वो देखो बेर। ये तो मैं अकेली खाऊंगी। किटी, तुम्हारे सर को कुछ है? क्या हुआ, कुछ कचरा लगा है क्या? नहीं, फफूले। किसी के पास आईना है क्या? मैं कैसे दिख रही हूँ? भूत लग रही हो। जबकि तुम लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं एक और रूल बना रहा हूँ। आपसे बिना परमिशन के कोई भी कुछ भी खाएगा नहीं। बस कर, अब बहुत हो गए तेरे नियम। अरे वाह केले, मैं तो जा रहा हूँ उन्हें खाने। नहीं रुको, मदद करो। लगता है उसे कुछ हुआ है, चलो। टाइलर क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें धुआं नहीं दिख रहा?
वो ये क्या है? क्या ये? जानवर की आवाज है, मुझे डर लग रहा है। जानवर की आवाज तो आ रही है पर वो दिख नहीं रहा है। ये क्या है? जहरीला हो सकता है, इसके बारे में पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा था तुमने? लोग ऐसा धुआं छोड़ सकते हैं जिससे हेलुसिनेशन हो सकती है हम सबको। क्या मतलब? मतलब वो जानवर की गुर्राहट सिर्फ हवा का बह हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और है जो ये सारा धुआं छोड़ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। तुम लोग ठीक हो? धुआं खत्म हो गया शायद। खत्म हो गया, हमें वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। हाँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसको ढूंढेंगे जिसने धुआं छोड़ा था और कैंप बनाई हम। अभी चलते रहो बस। मैं क्रिस को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हे, तुम पागल हो गई हो? क्रिस के साथ यही होना चाहिए। बस करो, पानी सबके लिए है। ये क्या किया तूने? बिना पानी के रखना चाहती है सबको? हाँ, क्योंकि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हे, वापस रखो। छोड़ इसे। बस कर, लड़ना है तुम्हें? हम यहाँ बिना लड़े रहना साथ होगा, नहीं तो निपट लेंगे सबको। ये बात तो अपनी बंदी को समझा। देखो, मुझे एक वॉकी टॉकी मिला है जब तुम लोग आपस में लड़ रहे थे। वाओ! मैंने इसे सेट कर दिया है और सिग्नल भी मिल रहा है। क्या? किधर दिख रहा है सिग्नल? जंगल की तरफ, शायद वहाँ और भी लोग हैं। अरे तो फिर जल्दी चलो। क्या पता हमें मदद मिल जाए। ओ, उस तरफ चलो, चलो आ जाओ। जाने के लिए थैंक यू। कुछ खा लो, मेरे पास बहुत है। ये जगह कैसी है? अच्छा, ये इसे उन्हीं लोगों ने बनाया है। वो यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। उन लोगों ने तुम्हारी बोट क्यों जला दी और 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? वो अब जंगली बन गए हैं। वो बस यही रहना चाहते हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते। काफी टेस्टी है। तुम बहुत अच्छी हो यार। तुम भी। धोखेबाज, तुमने नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। मेरे बॉयफ्रेंड से चिपकना बंद करो तुम। मैं तो बस उसे मुझे बचाने के लिए थैंक यू बोल रही थी। अच्छा, तो ये लो। हे, वो हमारा खाना है। अच्छा, अभी बताती हूँ मैं। बस रुक जाओ। एक और रूल, लड़ना बंद करना होगा। हमें तुम्हारे रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। किटी, ये क्या किया तूने? अब जैक हमारा बॉस है और मैं उसी को फॉलो करूंगी। और क्रिस, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। खत्म हुई बात। नहीं किटी, रुक। और लाइटर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे बैग से चुरा लिया था। हे भगवान, हे उदास मत हो। आयरन पे सब ऐसे ही पागल हो जाते हैं। तुमने मेरी शादी जैक से क्यों कराई? वो बहुत गंदा है। जुबान संभाल कर बात करो, भाई है वो मेरा। तो क्या, वो गंदा ही है। वो हम सबसे काम करवा रहा है। क्या फर्क पड़ता, हम जिंदा तो हैं। हे, शांत हो जा पागल लड़की। अगर जिंदा रहना है तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तुम सबसे बेकार भाई हो। मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मम्मी पापा हमेशा तुम्हें ही ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं किया। ऐसा नहीं है। चुपचाप लकड़ी चुनो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी मैं। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे शांत हो जाओ यार। हो सकता है कि ये हमारा वहम हो और ये असल ना हो। या फिर नहीं भी हो सकता गया। कैसी, तुम ठीक तो हो? लग गई, मेरी मदद करो। स्वीटहार्ट, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उठा के कैंप तक ले चलता हूँ। तुम चिंता मत करो कैसी। क्या वो घर है? हाँ नहीं, वो सिर्फ हमारा वहम है। दिमाग तो ठीक है, ये असली है। या फिर बस करो, कैसी को चोट लगी है। मुझे मेरे भाई के पास ले चलो, वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं उसकी प्यारी बहन हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो। बस मुंह क्या देख रहा है, चल। कैसी, रुको, तुम घायल हो। वापस आओ। ये मैं बच गई। इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। क्रिस, तुमने सुना बोट की आवाज? वो हमें बचा लेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब हम घर वापस आ सकते हैं। लेकिन हमारी दोस्त मिया हमें मिस कर रही होगी यार। प्रॉमिस करो, हम हमेशा साथ में रहेंगे। अरे बिल्कुल, एडवेंचर थोड़ी कभी भूलूंगा ये वाला। किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? और बोट की भी। कैसी कहाँ है? कैसे?
ये बात हम बाकी लोगों को कैसे शायद बताएंगे? उन्होंने कैसी को बचा लिया। ओ नहीं, ये हो क्या रहा है? केसी, हमने उसको खो दिया। ऐसे कैसे हो गया? कैसी अब हमारे साथ नहीं है? ये बात हम बाकी लोगों को कैसे बताएंगे? शायद वो बचकर घर वापस चली गई हो, कुछ कह नहीं सकते। चलो, तुम लोगों को कुछ बताना है यार। केसी, हमारे बीच नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उसे कितना चाहता था, सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ कि उसे पकड़ लिया गया, वरना मैं उसे नहीं छोड़ता। ले गए? और टीना को भी। क्या? जब हम सब लड़ रहे थे वो धुआं फिर से आ गया और सब फिर से गायब हो गए। सुनो, तुम कुछ तो करो ना, वरना हम सब के सब गायब हो जाएंगे। बस हो गया, किसी ने धुआं चढ़ा और हमारा दिमाग खराब हो गया। चिट्ठी भेजी, हम सब एक दूसरे की जान ले सकते हैं यार। ऐसे कैसे हो गया? हम पागल हो जाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले एक घर देखा, वो जो धुआं था ना, वो हम सबके साथ खेल रहा है। तो ठीक है, इस लड़ाई में मेरा साथ कौन कौन देगा? मैं। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। टाइलर, ईवा और मैं सिग्नल को ट्रैक करेंगे, शायद कोई जवाब दे दे। और हम क्या करेंगे? तुम तीनों जाकर एक काम करो, खाना ढूंढो। जाओ, निकलो यहाँ से, जो मिले लाना। चलो लड़कियों, चलते हैं, हमें बहुत मछली पकड़नी है। मेरी केसी, सिर्फ जैक की वजह से वो भागी थी। मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। जैक को ये सब करना पड़ा। कोई हमारी दुनिया हमसे छीनना चाहता है। मगर वो तो उसकी बहन थी, वो किसी और को भी तो चुन सकता था ना, या तुम दोनों में से किसी को। हे, वो कमजोर थी, इसलिए उस समय ये सब जायज था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें लड़ना नहीं चाहिए। ये क्या है? वो धुआं फिर से आ गया। चलो यहाँ से जल्दी। क्या तुमने भी ये देखा? एक घर यहाँ पर कैसे? याद है टाइलर ने कहा था कि उस जहरीले धुएं से हमें वहम हो रहा है। इससे कि पहले ये जहर हमारे अंदर चले जाए। हमें चलना हमें चाहिए। चीजें भी दिख रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। के साथ प्रैंक करने के लिए फ्लाइट में सूटकेस लेके चढ़ गई और जब फ्लाइट क्रैश हुई तो मैं वहाँ से बाहर निकल गई चुपचाप। और फिर मैंने प्लान के हिसाब से तुम्हारे साथ प्रैंक किया। तुम्हें मजा आया ना? हाँ तो क्या तुमने ही हमें वो चिट्ठियाँ भेजी थी? बोलो। हाँ, मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया था, सोचा था कि मजा आएगा। क्या तुम पागल हो गई? तुम्हें पता भी कितने लोगों को खोया हमने। तुमने वो जहरीला धुआं क्यों छेड़ा? हमें हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, वो बस धुआं था, कोई हेलुसिनेशन नहीं था। क्या? तो फिर वो जानवर की आवाज? अरे वो तो मैंने फोन के ऊपर चलाई थी। कम ऑन यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर अब तक जो कुछ भी हुआ, मैं सोच रहा था हमारे भगवान का आदेश है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मेरी वजह से केसी भी चली गई। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। अब तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारी बलि चढ़ानी चाहिए। तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। मैंने इतना बुरा किया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अरे तो अब इसका करें क्या? क्या क्या करोगे मेरे साथ? इसे घसीटकर पानी के पास ले चलो। हाँ, हम सही कहा तैयार उसने। हैं, जल्दी चलो, करो। तो कहो अब तुम्हारे साथ क्या करें? मुझे सजा देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? देखो वो लोग आ रहे हैं, मैंने मदद के लिए बुलाया था, देखो वो आ गए हैं। नहीं। ये क्या कर रहे हो? देखो उस तरफ देखो, वहाँ बोट के अंदर पूरी रेस्क्यू टीम है। वहाँ वहाँ पे देखो। धोखेबाज, तुम्हारी वजह से ये इतना गलत हो गया। मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। तुम्हें काल कोठरी में बंद रहना होगा। यही तुम्हारी सजा होगी। चलो मेरे साथ। अब जाकर सड़ो अंदर। नहीं, जाने दो मुझे। ये गड्ढा कैसा? ये ड्रेनेज का गड्ढा है। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और बाहर कभी नहीं निकल पाएगी। हाँ बिल्कुल। चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं।
तो क्या किया मिया के साथ? उसे काल कोठरी में डाल दिया, ड्रेनेज की सीक्रेट जगह। ओए 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 जैक, मेरी बहन से अपना हाथ हटा, तू तो उसको मारना चाहता था ना। टाइलर छोड़ दो इसे, इसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैंने इसे माफ कर दिया। ये इस पागल के प्यार में पड़ गई। अच्छा हुआ कि तुम ऐसे नहीं हो। थैंक यू। हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है, अब हम क्या करेंगे? नहीं, सब बर्बाद हो गया। नहीं, मुझे पानी चाहिए। कोई मदद नहीं मिलेगी हमको। अब जाने भी दो उसको। जैक हमारे लिए वैसे भी खाने पीने का इंतजाम करेगा। क्या तेरे पास था तो अब तक बताया क्यों नहीं? पर अब आया कहाँ से आ गया? अरे भाई, हम जंगली लोग हैं, जंगल में इतने सालों से जुगाड़ करके जी रहे हैं, तो खाने पीने का इंतजाम तो कर ही सकते हैं। आखिर क्या बात है? ये रेडियो तुम्हारा है क्या? अरे इसमें से आवाज आ रही है, लगता है क्रिकेट के स्कोर मिलेंगे। सुनो सुनो। क्या? तो इसका मतलब वो हमें सुन सकते हैं? हाँ, अगर ये यहाँ पर है और इसमें सिग्नल आ रहे हैं, मतलब आसपास में कोई दूसरा लेकर खड़ा है, मैं उसे ढूंढता हूँ। आई होप इसे मदद मिल जाए, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम घर वापस जा रहे हैं ना, अपना सामान उठाओ। हाँ देखते हैं, रस्सी सब तुम कुछ हमारे साथ है नहीं यार इसमें तो। ये सारा आइसलैंड ही हमारा घर है, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब? यहाँ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमने यहाँ जीना सीख लिया है, तुम सब लोग जाओ, हम सभी यहीं पर जैक के साथ रहेंगे। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। अच्छा, मदद करने के लिए शुक्रिया। जाने का टाइम हो गया। तू चल रही है ना? तो फिर हमें वापस, क्या तुम्हें रास्ता याद है? चलो, हमने डिसाइड किया था कि हम एक साथ रहेंगे। निकलना होगा। मैं भी नहीं चल रही, मैं यहीं जैक के साथ रहूंगी। अबे तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? चल चल उठ चल, बाय बाय। नहीं, छोड़ो मुझे। तू घर क्यों नहीं जाना चाहती? तू भूल गई जैक ने तेरे साथ क्या किया था? वो पूरा सच नहीं है। उसने तुझे पिंजरे में बंद किया और मैं जानती हूँ, पर मैं यही रुकूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे मेरी जरूरत है टाइलर। पर मुझे भी तेरी जरूरत है। पर तुम तो मुझसे नफरत करते हो। मुझे माफ कर दे यार, मुझे तेरी बहुत फिक्र है। मैं बस उदास इसलिए होता था क्योंकि सारे तुझे ही प्यार करते थे। आई लव यू टू भाई, पर मैं यही रहूंगी। और हम अभी तो वापस से मिले हैं और अभी अलग हो रहे हैं। हाँ, शायद यही होना था। आई होप जैक हमारे साथ प्रैंक नहीं कर रहा है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अच्छा बस भी करो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे कोई बात नहीं। वैसे टीना कहाँ है? टीना वापस नहीं जाना चाहती, मैं अकेला आ रहा हूँ। ये उसका फैसला है, हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे जैक कहाँ है? उसे कोई हेल्प मिली? हाँ मिल गई, एक मछुआरों का दल यहीं पर पास में रहता है। अलविदा दोस्तों, अब जाने का और बिछड़ने का वक्त आ चुका है। आशा है फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। यह आइलैंड जो कि तुम्हारा ही है, अब से जब चाहो वापस आ जाना। ये लोग कितने बुद्धू हैं। मैंने टनल बनाया और जैक के लैब में घुस गई। मैंने फेक सिग्नल दिया उन्हें और उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं। सच तो ये है, ये तो जगह वीरान है और यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला है। वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। सब ठीक है। क्या शांत हो जाओ, ये भूत है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, हमें एक दूसरे को सहना सीखना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्कूल में ज़ोंबीज भी रहते हैं। ये कैसे काम करेगा? क्योंकि उनके पास खास ब्रेसलेट्स हैं जो ज़ोंबीज को नियंत्रित रखते हैं। देखो, और इन ब्रेसलेट्स के साथ ये नियंत्रित रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर तुम सब क्यों डर रहे थे? बस मजाक कर रहे थे। पर हम ज़ोंबी के साथ टाइम नहीं बिताना चाहते। और वो तो गंदे मुर्दे हैं। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है।
उनके लिए क्लास में सीट अलग से रहेगी। तो चलो दोस्तों, फिर हम क्लास में चलते हैं। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़ॉम्बी जोन जैसा गीला तो नहीं है, सही है ना? ये भूत है, मान लो ज़ॉम्बीज नहीं होते। मुझे उन ज़ोंबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नए वाले बाल के प्रोडक्ट से खुश नहीं हुआ। मेरे बाल तो अभी भी पतले हैं। अरे यार, हे, बाल चाहिए तुम्हें? मेरे पास हैं। कितना गंदा है, दूर हो जाओ मुझसे। अरे चिंता मत करो, वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैं उन डरावने ज़ोंबी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, हम अपनी क्लास की साइड रहेंगे। अरे वाह यार, यहाँ से बोर्ड दिखाई नहीं देता। उनको बोलो कि इसे ऊपर कर दें ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे। ये पागलपन है। अब दिख रहा है? अरे वाह, मस्त दिख रहा है। ये ज़ोंबीज थोड़े स्मार्ट हैं। अरे आज का शेड्यूल क्या है? तू मुझसे तभी बात करती है जब तुझे कुछ चाहिए होता है, लेकिन हे, ध्यान से। ओह, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, मगर हर कोई ऐसा ही तो करता ना। ये तो एक ज़ोंबी है, उसने गलती से मदद की है। उसका दिमाग सड़ रहा है, वो तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन चलो चलते हैं। ज़ोंबी से बात करना बेकार है बिल्कुल। शुक्रिया। बेकार, मेरी ज़ॉम्बी पावर वापस आ गई। लगता है मेरा ब्रेसलेट खराब हो गया है। हो सकता है ये ग्लिच की वजह से एलिस को बचा लिया होगा मैंने, क्योंकि ब्रेसलेट ऐसा हो रहा था। अरे ज़ोंबी, मेरा मतलब ईवा, रुक जाओ। मुझे मत छूना, मेरे साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं हेल्पलेस हूँ। मैं तुम्हें छूने वाली नहीं थी, ये बीच में कहाँ से लाई? क्योंकि तुम इंसान नफरत करते हो ज़ॉम्बी से। हाँ ठीक है, पर मैं तुझे पर्सनली नहीं जानती, मैं शुक्रिया करना चाहती थी। क्या सच में? ओह हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं डर गई थी क्योंकि तू ज़ोंबी है, लेकिन मैं गलत थी। चलो दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। ओह हाँ कोई बात नहीं, हमारे लिए ये आम बात है। ज़ोंबी के साथ घूमने में मजा आता है। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। लो, आ गए हम ज़ॉम्बी जोन पर। आगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करने के लिए लैम्बी फैंस के पीछे रखा है। ये बहुत अनफेयर है। हाँ, दुख होता है। कम से कम ब्रेसलेट के साथ स्कूल जाने देते हैं हमें। मैं वैसे ये जानना चाहती थी, वो बुरा और डरावना है क्या? देखना है, अगर कोई इंसान विश्वास करे। बोलो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ठीक है तो चलो फिर हमारी ज़ॉम्बी दुनिया। वाह, मुझे ज़ोंबी के बारे में इतना कम पता था। तुम इतने स्ट्रॉन्ग, फनी और फास्ट हो। हाँ। और याद है कैसे स्किलफुली तुमने मुझे बचाया? वो तो कमाल का था। मैं सच बताऊं एलिस, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। हाँ मतलब? वो पल याद है? हे, ध्यान से। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैंने ज़ॉम्बी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। वाओ, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं? अब नहीं, इन ब्रेसलेट्स की वजह से हम अपनी ज़ॉम्बी पावर खो देते हैं। लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया अगर ब्रेसलेट तुम्हारी सुपर एबिलिटीज को ब्लॉक करता है? एक ग्लिच था, इसीलिए ब्रेसलेट बंद था, इसीलिए तुम्हें बचा पाई। ब्रेसलेट बंद हो चुका था और मैंने सुपर पावर का इस्तेमाल किया था। वाओ, तो इसका मतलब ब्रेसलेट बंद होने से तुम सुपर स्ट्रॉन्ग और एजाइल बन सकती हो? हाँ, लेकिन मैं खुद इसे बंद नहीं कर सकती। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। असल में इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ, शायद मैं तुम्हारी ब्रेसलेट रिकॉन्फ़िगर कर सकूँ। अरे वाह, करते हैं। क्लास में चलते हैं, इसे हैक करते हैं। कितना अच्छा है कि तुम अपना हाथ ऐसे ही अलग कर सकती हो। हाँ, मैं तो अक्सर इसे पीठ खुजाने के लिए करती हूँ।
और बस हो गया। लगता है अब कोई मेरी ताकत नहीं रोक सकता है। शानदार। ओह एलिस, तुम तो बहुत कूल हो। इतने जोर से नहीं। ओह माफ करना, ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ है। अब इसे बंद कर देते हैं, बस स्क्रीन टैप करो। ओह शुक्रिया, दोबारा करूंगी। इधर आओ। वाह, ये क्या है? हाँ, इंसान फैन की चिट्ठी। फूल भी हैं। चिट्ठी, किसी ने फूल भेजे हैं। लगता है ये बहुत टेस्टी होंगे। हाँ वाह, एकदम ताजे हैं। बढ़िया। थू थू थू। समझ नहीं आता फूल क्यों दिए जब ये खा ही नहीं सकती हूँ। इंसान ऐसा ही होता है। छोड़ो, रहने देती हूँ। इन इंसानों ने तो हमारे लिए अलग लॉन्च बना दिया है। हाँ, हमें अलग करने के लिए। ईवा तो उनके साथ क्यों घूमती है? इंसान हमसे नफरत करते हैं। वैसे उन्हें ईवा से प्यार है। अब उसके बहुत सारे फैंस हैं। मैं नहीं मानता कि वो सच में ईवा से प्यार करते हैं। इंसानों से सिर्फ बुराई की उम्मीद करनी चाहिए। ये देखो, ये ज़ॉम्बी के लिए एक अलग जोन है। हाँ, कितना प्यारा। क्या प्यारा है? प्यारा तो तब होता जब मेरी प्लेट में मकड़ी होती, ना कि मेरी लाउंज में। ईवा, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम यहाँ एक इंसान को क्यों लाई हो? पर गाइस, एलिस बहुत अच्छी है। अच्छा इंसान कोई नहीं होता। लेकिन तुम मुझे तो जानते ही नहीं, और तुम कितने सुंदर हो। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हारे बालों में जो मकड़ी है वो तुम्हें खास चाम देती है। अरे वाह, पहली बार किसी इंसान ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। गाइस, ये ठीक नहीं है कि तुम रूम में बैठे हो और अपने क्लासमेट्स के साथ सोशलाइज नहीं होते। तो तू ही बता, क्या करें? इंसानों के साथ दोस्ती करके देखो। ईवा की वजह से ज़ॉम्बीज़ को बेहतर ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगी। चलो इंसान से स्पेशलाइज होते हैं। चलो इंसान से सोशलाइज होते हैं। ज़ॉम्बी जरूर इंसानों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। वो बहुत मजेदार होता है। ईवा, थैंक यू सो मच। मैं अकेले इन प्लांट्स को मूव करने में स्ट्रगल कर रही थी। कोई बात नहीं मिसेस क्रिस्टी, मुझे तो पसीना भी नहीं आया। हाँ, वैसे तो ज़ॉम्बीज़ को पसीना भी नहीं आता ना। बिल्कुल। मिट्टी, स्कूल में नंगे पैर चलना। ये क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे बस कीचड़ याद आ रहा है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। देखो, मेरे पौधों के साथ ऐसा मजाक मत करो। इसे वापस रख दो, वरना वो मुरझा जाएंगे। क्या मैं उन्हें फर्टिलाइजर दूं? ठीक है, एक ट्राई करके देखो। वाह, लो, ज़ॉम्बी तो मैजिक है फर्टिलाइजर्स के लिए। आराम से हो गया। ये हुई ना बात। शुक्रिया ईवा, तुम तो यहाँ की टॉप ज़ॉम्बी हो। ईवा, तुम मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही हो? ज़ॉम्बी जोन में एक असली ज़ॉम्बी पार्टी है। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ। वूहू! कुछ ज़ॉम्बी ट्यून्स लगाओ। वाह, क्या मैं डांस फ्लोर पर कुछ रेगुलर ह्यूमन मूव कर सकती हूँ? हाँ, यहाँ तुम जो मर्जी करो, बस मजे में? करना। यार, मैं तो हाफ गई। बहुत
मजा आने वाला है। जोन से भागना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। हाँ, ये एक्चुअली सुपर रिस्की है। हाँ, हम लोग डेफिनेटली रूल तोड़ने के लिए पकड़े जाएंगे। ये तो दिन हो गया है, पर इंसान हमें ढूंढने नहीं आएंगे। तुम जीनियस हो। रुको ज़ॉम्बीज़! सब जगह लॉकडाउन लगा देखकर तुम लोग जोन से भाग रहे हो। ओह कम ऑन, हम इंसान हैं। हाँ, बस हम सैर पे निकले हैं। अगर तुम इंसान हो तो तुम इतने पीले क्यों हो? मेरा भाई बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ताज़ा हवा की जरूरत है। उसे एनीमिया हो गया है। ओहो, बेचारा सच में बीमार लग रहा है। लेकिन फिर भी तुम दोनों को इस वक्त जोन के आसपास नहीं होना चाहिए था। ये खतरनाक है। हाँ हाँ, हम जानते हैं वहाँ खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। ज़ॉम्बी। सॉरी, मेरा भाई प्रैंकस्टर है, असली एक्टर। ये क्या है? दिमाग? नहीं, ये एक बीमारी है, इंसानी ब्रेन लीक। इसमें दिमाग नाक से बाहर निकल सकता है। चलो अच्छा है तुम चल फिर पा रहे हो। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो करीब था। बस ये देखो मेरे माँ बाप को पता ना चले। समझ गई, माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा एक ज़ॉम्बी को घर पे लेकर आए हो, है ना? सच है, पर मैं तुम्हें ऐसे लटका नहीं सकती। चलो तुम ऊपर की बंक पे रहो, मैं यहाँ क्रैश कर लूंगी। सॉरी, ये इंसानों का अजीब सा बेड लग रहा है मुझे। ओह, ये क्या है? ओह, ये तो बस मिट्टी है, मेरे कपड़ों पे लगी थी। हम आम तौर पे जमीन में दफन होके सोते हैं। तो तुम्हारे पास बेड्स नहीं है? पर मैं तुम्हें कमरे में ऐसे तो दफन नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारे पास खुद का गार्डन है। कैसा रहेगा अगर मैं वहाँ पर जाऊँ, अपने लिए खड्डा खोदूँ, वहाँ सो जाऊँ, फिर हम सुबह साथ चलेंगे? मुझे मंजूर है, अगर तुम्हें वहाँ नींद आती है तो। थैंक यू दोस्त। मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। कल सुबह मिलते हैं एलिस। हाँ, स्वीट ड्रीम्स। वाह, ये ऑकवर्ड था, एक ज़ॉम्बी को इंसान के बेड पर सुलाने की कोशिश करना। जैसे भी मुझे अभी नींद की जरूरत है। मदद करो, हमारे गार्डन में एक ज़ॉम्बी है, वो जमीन से बाहर आ रहा है। अरे नहीं, वो हमारा माली होगा। पक्का उसने ईवा को नहीं देखा होगा। इस मेस को जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। खुदा का वास्ता है मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी है जो कि जमीन से बाहर आ रहा था। ओह माय गॉड, हमें कॉप्स को बुलाना पड़ेगा। मॉम, कम ऑन। मैंने अपनी विंडो से देखा था, बस हवा से पत्ते उड़ रहे थे। इसे ऐसा लगा होगा जैसे कोई जमीन से उठ रहा हो। पागल हो गई है, मुझे पता है कि पत्ते और ज़ॉम्बी अलग होते हैं। देखो, धूप तेज है, तुम थके हुए हो, शायद कुछ गलत देख रहे हो। तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने, वैसे ही मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा। क्या सच में? यहाँ ज़ॉम्बीज़ कैसे आ सकते हैं? रात में तो वो जगह जालियों से बंद होती है। ज़ॉम्बीज़ पॉपुलर होते जा रहे हैं, मुझे इस पे रोक लगानी होगी। मदद करो, कुछ इडियट्स ने मेरा बैग टॉयलेट में डाल दिया। तुम्हें यकीन है हम देख लेंगे? वाह, हम इससे कंचे खेल सकते हैं। उधर चलो चलते हैं। हम मम्मी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि गार्डनर पागल हो रहा था। मैं उस पॉपुलर ज़ॉम्बी ईवा से तंग आ गई हूँ। देखती हूँ शायद उसे परेशान करने का कोई तरीका मिल जाए। हाँ, मैं बहुत जल्दी गार्डन से भाग गई थी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे देखा होगा। तो फिर हैक्ड ब्रेसलेट ठीक से काम कर रहा है। तुम जब चाहे ज़ॉम्बी मोड ऑन कर सकती हो। हाँ, तुम्हारा हैक प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। तुम अपने लैपटॉप के साथ बिल्कुल विज़र्ड हो। ओह अच्छा, एलिस ने जरूर उस ज़ॉम्बी ब्रेसलेट को हैक किया है। अब मैं ये करूँगी कि कोई और ज़ॉम्बीज़ के साथ दोस्ती ना करे। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया केसी, कॉकटेल के लिए। पसंद आया? मैंने देखा है तुम लोग मेरे साथ कम समय बिता रहे हो आजकल। मिया तो पूरा ज़ॉम्बी ईवा के साथ लगी हुई है। ईवा काफी कूल है,
पर मैं तुम्हारे साथ अभी भी फ्रैंक नहीं हुई हूँ। हाँ, कोई भी पुराने दोस्त को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो चलो ना, पुराने दिनों की तरह एलिस पे प्रैंक करते हैं। वैसे भी वो हमारे क्रू का हिस्सा कभी नहीं रही। बिल्कुल, एलिस को लगता है वो ज्यादा ही कूल है। फ्रेंडशिप करना चाहती है, लगता है ईवा का अटेंशन पाना चाहती है वो। ऑल राइट लेडीज, मुझे एलिस का लैपटॉप स्वाइप करने में मदद करो। जब वो उसे स्कूल भर में ढूंढ रही होगी तो हम हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब ये एक प्लान है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है बहुत मजा आ जाएगा। Awesome. डील है। हे एलिस, आज रात का क्या प्लान है? आज रात का अभी तक नहीं पता। क्यों? ग्वेन के यहाँ आ जाओ, तुम पार्टी कर रहे हैं हम। सीरियसली, तुम लोग मेरे जैसे के लिए बहुत ही कूल पार्टीज करते हो। ओह कम ऑन, तुम ईवा के साथ कूल करती हो, इसीलिए तो कूल हो तुम। ऑल राइट, थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। एक्चुअली तुम सही हो, हम तुम्हारे लिए ज्यादा ही कूल है। बिल्कुल ठीक है, तुम मत आना तो फिर। ये सब क्या था? वैसे भी मूड नहीं था। दिखाओ एलिस ने ब्रेसलेट को हैक करने के लिए किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। मैं ईवा के ब्रेसलेट को चेंज कर दूंगी और वो एक एग्रेसिव मॉन्स्टर बन जाएगी। फिर सब ज़ॉम्बीज़ से नफरत करेंगे और उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। ज़ॉम्बी नेल्स, ये हमारे जोन का सबसे हॉट गेम है। कूल, क्या ये गेम वापस थोड़ी आने वाला है? पता नहीं, पर लगता है किसी भी हालत में कूल गेम है। मैं तो पहले एक ज़ोंबी चैनल प्रैंक करने का सपना देख रही हूँ। ये एक ग्रेट आइडिया है। हाँ, अब मेरा टर्न है। तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं पता, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं सपने देख के आती हूँ। हे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये बात ठीक है, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी। हाँ, हमें हमारे दोस्त की मदद करनी होगी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, खा सर, खा जा। ये क्या सीन है यार? लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया है। ईवा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं खाऊंगी, मैं खा जाऊंगी। हाँ। अरे यार, मुझे डर लग रहा है। अरे वो तो पागल हो रही है। प्रिंसिपल और कॉप्स को बुलाओ, ज़ॉम्बीज़ खतरनाक है, हमें उन्हें रोकना होगा। सबको वार्न करना होगा, इन ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करना चलो होगा। प्रिंसिपल को ढूंढते हैं। उसके साथ क्या हो रहा है? चलो आगे बढ़ो, इससे खतरा है, हमें छुप जाना चाहिए कहीं अभी। दरवाजा खोलो जल्दी। हाँ, मुझे एक ब्रिलियंट प्लान मिल गया। ये लड़के ईवा को कच्चा चबा जाएंगे, बस थोड़ा और वो उसे पकड़ लेंगे और स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, तुम्हें खाऊंगी। अरे नहीं, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। मुझे पता नहीं था वो मेरे पीछे आ जाएगी। बचाओ! वो ब्रेसलेट की वजह से पागल हो गई है। उस ब्रेसलेट को ठीक करो, इससे पहले ये मुझे खा जाए। कैसी, रुक जाओ। हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? हमें ब्रेसलेट को ठीक करना होगा। मैंने उसे रीप्रोग्राम किया था ताकि ईवा पागल हो जाए। क्या? तो तूने मेरा लैपटॉप चुरा लिया तो चोर है। हाँ, मैं। एलिस प्लीज ब्रेसलेट को ठीक कर दो। मुझे नहीं पता था वो मुझे खाने की कोशिश करेगी। तो ईवा इसकी जिम्मेदार नहीं है? मेरे फोन में प्रोग्राम का बैकअप है, मैं अभी ठीक करूंगी। चलो, हो गया। हाँ, ये क्या मेरे साथ क्या चल रहा है? हाँ? ईवा, सब ठीक है अब। ब्रेसलेट ठीक हो गया है, अब तुम लोगों पर कोई हमला नहीं करोगी। तुम तो एक पागल हो। कैसी? अगर ईवा की वजह से किसी को चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए और उन फ्रेंड्स को पीछे रखा जाना चाहिए। क्या? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी।
मजाक करने में और नुकसान करने के बीच में बहुत पतला सा फर्क होता है। हम प्रिंसिपल क्रिस्टी को सब कुछ बताएंगे। क्या मैंने किसी पे हमला किया? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस विच कैसी का कारनामा है। चलो ईवा। हाँ चलो, हमें माफ कर दो। हमें कैसे का प्लान पता करने में काफी टाइम लग गया। हे, मुझे नीचे उतारो। वहीं रहो जब तक कि पुलिस तुम्हें नीचे उतार कर नहीं ले आती। वो लोग अभी रास्ते में हैं। तो स्कूल में ये चर्चा है कि केसी ने ही ईवा को फंसाया है। हाँ, बेचारी ईवा को लोगों से तकलीफ हो रही है। इस बार में बहुत बुरा लग रहा है। लगता है ज़ोंबीज़ असली मॉन्स्टर नहीं होते, कभी कभी इंसान भी गिरे हुए होते हैं। ओ दोस्तों, सब अच्छा है। तुम सब ने मेरा ख्याल रखा। ईवा प्लीज हमें माफ कर दो, हमें ज़ोंबी के साथ कुछ करना चाहिए। चलो ईवा को ना हम क्वीन बनाते हैं। हमारे स्कूल में एक ज़ॉम्बी क्वीन बनेगी। क्या हम सच में कर सकते हैं? तुम पहली होगी। हाँ, हम साबित करेंगे इंसान और ज़ॉम्बीज़ बराबर है। ईवा हमारी क्वीन है। वैसे क्या होना चल रहा है? मिस क्रिस्टी, आपको क्रिस और एरियल को अभी छोड़ देना चाहिए और केसी का सामना करना चाहिए। उसी ने हम सबको डेंजर में डाल दिया था। ज़ोंबी इन सब का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मैं सभी ज़ोंबीज़ को छोड़ दूंगी। अब क्या मुझे इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी? और हम चाहते हैं कि हम ज़ोंबीज़ के साथ पढ़ाई करें, क्लासरूम में बिना किसी बंटवारे के। हाँ, इसने भी तो सही कहा। हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अब क्लासरूम में कोई नफरत नहीं। ज़ॉम्बीज़ और इंसान साथ साथ। और मैं आराम से एलिस के बगल में बैठूंगी क्योंकि हम लोग बेस्टी हैं। सबने सुन लिया, मेरी बेस्टी एक ज़ोंबी है और मैं इसमें फक्र महसूस करती हूँ। चलो सब मिलकर पार्टी करते हैं। मुझे भी ज़ॉम्बीज़ जैसा मूव करना है। आखिरकार सबको पता चल गया कि ज़ोंबीज़ भी इंसानों जैसे अच्छे होते हैं। हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं कुत्ता ले सकते हैं? हमें मिल सकता है। पर पहले इम्पोर्टेंट चीजें तो सुलझाएं। हम सोचते हैं ज़ोंबीज़ को जोन से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, हम ज़ॉम्बी राइट्स के लिए लड़ेंगे ताकि वो पेट्स रख सके हमेशा के लिए। हाँ, ज़ॉम्बीज़ को पपीज पसंद है। और हम ज़ॉम्बी ब्रेसलेट को मॉडिफाई करेंगे ताकि सुपर पावर का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ज़ोंबी पावर रॉक्स हैं और ईवा ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। और हम देखेंगे कि हमारे शहर के सब ज़ोंबी इंसानों के दोस्त बन रहे हैं। चलो नफरत को मिटाते हैं। हमने आप सबको कितना मिस किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। बिल्कुल। और क्या तुम्हें हमारे ऑसम आउटफिट्स पसंद आए हैं? और आए हैं तो हमें लाइक करना मत भूलना। और मेरी आंखें डरा रही थी। दांत चुप गए थे। वीडियो में तो बहुत खुले हुए थे। मेरे कैसे थे? एनीवेज, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। हाँ, और हमने कुछ सिंपल लुक को भी ट्राई किया है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी ज़ोंबी की वीडियो को हरा नहीं सकता। सही है। हाँ, तो आज का वीडियो तो पूरा मस्त था। अंत में ज़ोंबीज़ और आम लोग सब दोस्त बन गए और इतना प्यारा एंड हुआ। सच मुझे बहुत पसंद आया। मुस्कुराना तो बनता था। हमने एक्चुअली ज़ॉम्बीज़ को उनकी लुक्स की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि अंदर से वो हमारी तरह ही बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लेकिन हमें लगता उनसे है डर इसके लिए लगता था। है। इनके सुपर पावर्स और उन सब की वजह से अब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर मैन। उनसे बात करके उन्हें जाने। सुपर पावर्स फिर से शुरू करते हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज़ के साथ ये स्पेशल एबिलिटीज होती हैं और वो क्या कहते हैं, वो भारी सामान उठा भी सकते हैं और साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या वो बैनर था? नहीं, कोई और चीज थी। हाँ, वो क्या कहलाता है? हाँ, स्टैंड। बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था।
सुपर स्कोर्स। हाँ बिल्कुल। हाँ। और ज़ोंबीज का अंडरग्राउंड सोना कितना फैसिनेटिंग है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, मुझे उन्हें खाते हुए देखकर बहुत हैरत हुई। वैसे क्या तुम्हें भी हैरत हुई? हाँ। और वो छोटे छोटे कीड़े जो हाथों को टिकल करते हैं, हंसी आती है, क्यूट है ना? और वो इतने मस्तीखोर और लाइवली और है। सबसे अच्छी बात क्या है ज़ोंबी की कि ज़ोंबी अपनी आंखों को बाहर निकाल सकते मैं भी हैं। ट्राई करूंगी। याद है वीडियो में वो हिस्सा जहाँ मैंने पहली बार अपनी उंगली बाहर खींची थी और क्रिस की आंखें बाहर निकली थी? ये तुम्हें पता सच है, लेकिन बिल्कुल। ज़ॉम्बीज को भी स्किल्स होती हैं। हाँ सच में। हमने सब देख लिया। आज तो मैंने हाँ, सच कहूँ तो बिल्कुल। कैमरे पे और पूरा वो ही उंगली हाथ वहाँ खींच बोलो लिया है। खींच रहे सच हो? कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही। जब तक तुम लोग बात कर रहे थे उसी बीच मैंने क्वेश्चन में ये बना ली है। देखो मैंने क्या लिखा है। वाह। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं हमारे नए चैलेंज के बारे में और ये कैसे होंगी। तो इस चैलेंज के नियम है, किसी घर के आसपास का कोई गाना ढूंढो और हमारे किसी भी वीडियो पे आप उसे मैशअप करो तुम्हारी सच में। पसंद का। बिल्कुल सच में। बस इस ट्रैक में कुछ भी रिकॉर्ड करके चाहे देखो। तुम प्रो एक्टर हो या ना हो, इसमें कोई भी रूल नहीं है पर्टिकुलर इस काम के लिए। सॉन्ग #टिम सॉन्ग। और कुछ देर बाद हम उनमें से एकदम बेस्ट वाला चुनेंगे और उसको हमारे शॉर्ट्स के चैनल पे दिखाएंगे। ओह अच्छा। हमें सब्सक्राइब और करना फिर मत भूलना ताकि हमें रिजल्ट से सब्सक्राइब चूक भी न करें। जाओ। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छे से और समेट इसी दिया। तरह दोस्तों हमें देखते रहो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही हमारे साथ मस्ती करो। आप हमें इसी तरह प्यार करते रहो, हम आपके लिए बहुत मस्ती वाले प्रोग्राम लाएंगे। ये शो आपसे ही है, तो आइए चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारे साथ